वेलकम टू द एसटीपी कंप्यूटर एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हमें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू पावर पॉइंट चैप्टर को कंटेन करना है। स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं। पावर पॉइंट का आज पहला वीडियो है, फर्स्ट चैप्टर है, तो हम कुछ पावर पॉइंट के बारे में पहले जान लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर है हमारा, ये रहा मेरे पास, ये देखिए। ओके, यहाँ पे अवेलेबल है कहीं? ओके, यहाँ नहीं है। हम यहाँ देख लीजिए, आप किस तरह से ओपन करोगे वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो आपका पावर पॉइंट का सॉफ्टवेयर है उसका यूज़ प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए किया जाता है। प्रेजेंटेशन का मतलब जैसे कि कोई नोट्स हैं, या फिर आप किसी कोचिंग सेंटर में हो और आप कोचिंग सेंटर के अंदर आपके पास कई सारे कोर्सेज हैं, तो आप उस कोर्स को किस तरह से यूज़र को बताओगे, किस तरह से उसे प्रेजेंट करोगे, उसी चीज़ को प्रेजेंटेशन कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि आज मैं आपको करके यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको हमारे इस पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए आप स्टार्ट में जाओगे। यहाँ पे आपको एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम का फोल्डर दिखाई देगा। जो देखिए कहाँ पे है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये रहा। इसमें जाइए और यहाँ पे आपको पावर पॉइंट नाम का एक सॉफ्टवेयर भी मिल जाएगा। ये देखिए रहा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, और ये देखिए यहाँ पे ये रहा ऊपर, मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर रखा है। वैसे आप यहाँ से ओपन कर लीजिएगा, इस पर क्लिक करिए तो आपका पावर पॉइंट कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। इसका दूसरा मेथड है ओपन करने का, वो भी देख लीजिए। आप अपने कीबोर्ड से स्टार्ट का बटन दबाए रख करके आर बटन को प्रेस करोगे, जिससे कि रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आप टाइप करोगे पावर PNT, पावर PNT, ठीक है, और आप ओके करोगे, जिससे कि आपका पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, ये होती है, यहाँ पे देख रहे हैं, इस पेज को बोलते हैं क्या, स्लाइड्स। जो पावर पॉइंट होती है उसमें पेजेस ना होकर के एक तरीके के स्लाइड बोला जाता है पेजेस को। ओके, और अगर आपने हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के वीडियो को अच्छे से देखा है, उसके अंदर जो टेक्स्ट बॉक्स होता है उसको अच्छे से आपने सीखा है, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, और अगर अभी तक आपने हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के टेक्स्ट बॉक्स का चैप्टर नहीं देखा है, तो सबसे पहले आप उसे जाकर देख लीजिए, देन उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा। ओके, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जो यहाँ देखिए पहली स्लाइड आपकी आ रही है, इसमें ये ऑलरेडी टेक्स्ट बॉक्स ही ऐड हो रखा है। ये पहला टेक्स्ट बॉक्स, ये दूसरा टेक्स्ट बॉक्स। अब आपको पता है टेक्स्ट बॉक्स का कैसा यूज़ करना होता है। अभी तो फ़िलहाल हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे मैं एक ऐसी प्रेजेंटेशन तैयार करने वाला हूँ जिस प्रेजेंटेशन में मैं आपको बताऊँगा कि मेरे इस इंस्टीट्यूशन में कौन कौन से कोर्सेज़ करवाए जाते हैं और ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो आप देखिए किस तरह से मैं आपको यहाँ पे प्रेजेंट करता हूँ और उस प्रेजेंटेशन को किस तरह से बनाया जाता है। तो सबसे पहले जो ये पहली स्लाइड आ रही है, इसका ना आप जो लेआउट है उसे चेंज करिए। तो देखिए यहाँ पे लेआउट का आपको ऑप्शन मिल जाएगा होम टैब के अंदर ही। आप यहाँ आइए, देखिए कई तरीके के आपको यहाँ पे लेआउट के ऑप्शन मिल रहे हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे अभी ब्लैंक लेआउट को चूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा क्या हो गया, पूरा ब्लैंक आ गया है। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, टेक्स्ट बॉक्स लूँगा, इंसर्ट में जाऊँगा, और यहाँ पे आप टेक्स्ट बॉक्स से ही लिख पाओगे। ऐसे आप क्लिक करोगे तो कुछ भी कर्सर नहीं आएगा। आप यहाँ आइए, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करिए, और यहाँ पे आप अपने लिए एक टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ करिए। और यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख देता हूँ अपने इंस्टीट्यूशन का नाम। तो जैसे कि मैंने यहाँ नाम लिख दिया अपने इंस्टीट्यूशन का, STP कंप्यूटर एजुकेशन। ठीक है, इसको सेंटर कर लीजिए। मैंने कंट्रोल E से सेंटर कर लिया, चाहे आप यहाँ से भी कर सकते हो। ओके, अब मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा, इसका जो साइज़ है उसे मैं बड़ा करूँगा। तो साइज़ को मैंने सेलेक्ट किया इसको, और यहाँ से मैं इसका साइज़ डिफ़ाइन कर देता हूँ फ़िलहाल। ओके, कुछ भी मैं इसका साइज़ डिफ़ाइन कर देता हूँ जिससे कि थोड़ा अच्छा लगे। साइज़ डिफ़ाइन किया, फॉर्मेट में आ करके आप यहाँ से इसका टेक्स्ट इफेक्ट भी दे सकते हो जैसा आपको चाहिए। ठीक है, अब मैं यहाँ से कोई बढ़िया सा एक स्टाइल टेक्स्ट का इफेक्ट यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ से कोई सा भी चूज़ कर लेता हूँ, जैसे यही इसी को चूज़ कर लिया। ओके, या हम इसको भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वैसे यही सही लग रहा है। इसको देखिए मैंने चूज़ कर लिया। अब आप इसे
बड़ा कर सकते हो और भी इटैलिक वगैरह करना चाहो तो आप इटैलिक भी कर सकते हो। अब आपके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। अब मैं यहाँ से इसका जो फॉन्ट स्टाइल है मैं उसको चेंज कर देता हूँ थोड़ा, कि आपका जो ये टेक्स्ट है काफ़ी अट्रैक्टिव दिखने पाए। ओके, तो फिलहाल मैं यहाँ से देख लेता हूँ कोई बढ़िया सा मेरे को यहाँ टेक्स्ट मिल जाता है तो फ़ॉन्ट चूज़ कर लीजिए। जैसे ये भी है फ़ॉन्ट, देखिए आपके पास काफ़ी सारे होने चाहिए जिससे कि आप एक अट्रैक्टिव डिज़ाइन को क्रिएट कर पाओ। तो मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ ये वाला, ये भी अच्छा लग रहा है, अच्छे तो सारे ही लग रहे हैं वैसे। ठीक है, फ़िलहाल मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ। ओके, मैंने इसे चूज़ कर लिया। मैं इसे थोड़ा सा नीचे रखूँगा क्योंकि मैं यहाँ पे अपने लोगो को भी इंसर्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप अपना लोगो भी इंसर्ट कर सकते हो। अगर आप चाहो तो नाम ही लिखना है सिर्फ, तो आप यहाँ पे सिर्फ नाम भी लिख करके छोड़ सकते हो। मैं चाहता हूँ जो STP कंप्यूटर एजुकेशन ये 3-3 अलग अलग लाइन में आ रहा है, मैं चाहता हूँ एक ही ये 2 लाइन में आए। STP कंप्यूटर एक लाइन में आ जाए और एक लाइन में एजुकेशन आ जाए। तो मैं इसे इसका जो टेक्स्ट बॉक्स है इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ाऊँगा जिससे कि ये एक ही लाइन में ऐसे देखिए आ जाएगा। उसके बाद आप इसे सेट कर सकते हो। इसका साइज़ और बड़ा कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, इतना बड़ा काफ़ी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक लोगो इंसर्ट करने वाला हूँ। तो आप इंसर्ट में जाओगे, पिक्चर्स ऑप्शन को चूज़ करोगे और यहाँ पे आप अपने किसी भी लोगो को, जिस लोगो को आप चाहते हो इंसर्ट करना, उसे इंसर्ट कर लोगे। तो मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ पे जाके अपने लोगो को इंसर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने ये वाला न्यू STP लोगो PNG फॉर्मेट में है, इसको मैं यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ। देखिए मैंने इंसर्ट कर लिया, इसे बहुत बड़ा आया है, मैं इसे छोटा कर लेता हूँ यहाँ से साइज़ को कुछ इस तरह का, और इसे यहाँ पे सेट कर दूँगा। ठीक है, अब जो ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे जो रेड कलर है वो इस पिक्चर के साथ मैच नहीं कर रहा है, तो आपको मैचिंग थोड़ा कलर यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करके इसका कलर जो है वो चूज़ कर लेता हूँ कुछ दूसरा, जैसे कि वॉलेट या फिर पिंक कलर जो है। मैं इस मोर कलर से ऑप्शन में जाऊँगा और यहाँ से कलर को चूज़ करके देखूँगा। ये सही लग रहा है? नहीं, ये भी सही नहीं लग रहा। ठीक है, ये सही लग रहा है आपका। ओके, ये सही लग रहा है, लेकिन इसका जो ये आपने फॉन्ट हमने सेलेक्ट कर रखा है जो ये ज्योमेट्रिक वाला, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ राइचिशियस, क्योंकि इसमें भी ऑलरेडी देखिए एक फ़ॉन्ट यूज़ हो रखा है राइचिशियस। तो आपका जो डिज़ाइन है वो थोड़ा मिलता जुलता होना चाहिए, ये नहीं कि आपका यहाँ कुछ और है वहाँ कुछ और है। तो डिज़ाइन जब आप बनाओ तो एक मिलता जुलता आपको डिज़ाइन बनाना है। तो यहाँ पे मैं राइचिशियस फ़ॉन्ट को चूज़ कर लेता हूँ, ये आ गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे परफेक्टली मैच कर रहा है, देख रहे हैं आप। अब ये तो बन गई मेरी पहली स्लाइड। जैसे कि कोई आए, अब मैं उसको दिखाऊं तो सबसे पहले ये मेरा इंस्टीट्यूशन का जो नाम है कुछ इस तरह से शो हो लोगों के साथ। फिर अब मेरे को एक न्यू स्लाइड लेनी है यहाँ पे, क्योंकि मैं दूसरे पेज पे कोर्स को दिखाना चाहता हूँ। तो आप क्या करिए, Ctrl+M प्रेस करोगे न्यू स्लाइड के लिए। देखो Ctrl+M प्रेस किया, देखिए न्यू स्लाइड आ गई एक मेरे पास। आप अगर आप इस स्लाइड को डिलीट करना चाहते हो तो आप यहीं से सेलेक्ट करो, डिलीट का बटन दबाओ, डिलीट हो जाएगी आपकी स्लाइड। ओके, और यहाँ से भी देखिए आप न्यू स्लाइड को ले सकते हो। लेकिन अब जब यहाँ से लोगे तो यहाँ पे आपको कई सारे लेआउट भी देखने को मिलेंगे। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल ये वाला जो सेकंड टाइटल एंड कंटेंट का लेआउट है, इस लेआउट को चूज़ कर लेता हूँ। अब यहाँ देखिए लेआउट मेरे पास पहले से ही टेक्स्ट बॉक्स बने पड़े हैं, तो मैं इन्हीं का यूज़ करूँगा। इस पर क्लिक किया मैंने और यहाँ पे मैं अपने कोर्सेज़ को यहाँ पे शो करूँगा। तो मैंने यहाँ लिखा COURSES, कोर्सेज़ को मैंने यहाँ लिख लिया है और मैं इसको थोड़ा डिज़ाइन कर लूँगा। डिज़ाइन करने के लिए मैं यही फ़ॉन्ट यूज़ करने वाला हूँ कोर्सेज़ का। और यहाँ पे फॉर्मेट में जाके अगर आपको ये टेक्स्ट इफेक्ट लगाने हैं तो आप यहाँ से अपने टेक्स्ट इफेक्ट्स को भी चूज़ कर सकते हो जो आपको पसंद आए। फ़िलहाल मैं यहाँ पे अभी यही वाला जो यहाँ पे हमने यूज़ किया है फर्स्ट में, इसी को यहाँ पे भी मैं लगाने वाला हूँ। तो कैसे लगाऊंगा, आप क्या करो, इसके डिज़ाइन को, इसके फॉर्मेट को कॉपी कर लो। याद होगा मैंने आपको फॉर्मेट पेंटर करवाया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। तो क्या करता था,
आपके जो आपने डिज़ाइन किया है उसको कॉपी कर लेता था डिज़ाइन को, और दूसरे टेक्स्ट पे आप उसे पेस्ट कर पाते थे। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल इसको डिज़ाइन को देखिए फॉर्मेट प्रिंटर के ऑप्शन से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके इसको इस वाले ऑप्शन पे पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए पेस्ट हो गया, सेम टू सेम डिज़ाइन। इसका साइज़ थोड़ा मेरे को छोटा करना होगा, मैं इसका साइज़ थोड़ा 72 से ओके इतना करता हूँ 54। अभी देखिए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई कि इसमें जो आउटलाइन थी वाइट कलर की वो यहाँ पे नहीं आई है। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे आउटलाइन लगा लेंगे। आउटलाइन लगाने के लिए आप जाइए फॉर्मेट में, देखिए टेक्स्ट आउटलाइन का यहाँ ऑप्शन आपको दिख रहा है, आप यहाँ पे आके वाइट कलर से आउटलाइन लगा लीजिए कुछ इस तरह से। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे अपने कोर्सेज को ऐड कर सकते हो। फिलहाल मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज करूँगा। आपको यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है कि आप कौन सा कलर यूज़ कर रहे हो और उसी के हिसाब से आपको सारे काम करने हैं। ठीक है, मैं इसमें भी एक बार देखता हूँ कलर चेंज करके क्या ये अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा होगा तो हम यूज़ करेंगे, वरना नहीं। ठीक है, वैसे अच्छा तो लग रहा है, काफ़ी मैच कर रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस ब्लू वाले कलर को ऊपर वाले में डाल दूंगा और इस पिंक वाले को इसी में नीचे में रहने दूंगा। तो मैं इसमें कर देता हूँ ब्लू कलर, तो ये काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव दिखेगा, मैच करता हुआ मिलता जुलता आपको दिखाई देगा। ठीक है, चलिए अब इस पे आ जाइए। अब यहाँ पे जो जो कोर्स हम करवाते हैं उन सभी कोर्स को मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ। सबसे पहला कोर्स है हमारा बेसिक कंप्यूटर कोर्स, तो मैं यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर कोर्स को ऐड कर देता हूँ। ठीक है, दूसरा है हमारा एडवांस डिप्लोमा इन वेब डेवलपमेंट कोर्स। ठीक है, थर्ड है हमारा फाइनेंशियल अकाउंट्स। ओके, फोर्थ है हमारा सर्टिफिकेट इन डेस्कटॉप पब्लिशिंग। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वेब डिज़ाइनिंग। आपके जो भी कोर्स होंगे आप यहाँ पे इस तरह से टाइप कर लोगे। देन इसके बाद आपको क्या करना है, इसको भी आप डिज़ाइन करना चाहो तो कर लो इसको भी। तो मैं इसको इतना ज़्यादा डिज़ाइन नहीं करने वाला, इसे सिंपली से मैं बोल्ड कर दूंगा और इनका साइज़ थोड़ा सा मैं इंक्रीज़ कर देने वाला हूँ, जैसे कि 36 काफ़ी है इसका साइज़। और इसको मैं फ़िलहाल ब्लैक कलर का ही रहने दूंगा, बाकी कलर जो है इसमें ऑटोमेटिकली सही से अपने आप अरेंज हो जाएंगे। अगर आप चाहते हो जो बुलेट्स आ रहे हैं इन बुलेट्स का स्टाइल चेंज करना, तो आप यहाँ आइए और इनके बुलेट्स को आप चेंज कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ मैं सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ, या फिर आप कहीं भी एक जगह कर्सर रखो, किसी को भी सेलेक्ट मत करो, तो ऑटोमेटिकली ये सब पे अप्लाई हो जाएगा। ये देखो हो रहा है, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, आप फिर सेलेक्ट ही कर लो नहीं हो रहा तो। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे ये वाला ले लेता हूँ एरो। ठीक है, तो ये बन गई है आपकी स्लाइड्स। ठीक है, ये बना लिया आपने और ये बना लिए, दो स्लाइड्स आपने डेवलप कर लिया। अब इस पे हम डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करेंगे जिससे कि ये और अच्छा आपका दिखेगा। तो देखिए यहाँ पे आपको डिज़ाइन ऑप्शन में जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको कई तरह से डिज़ाइन मिलेंगे, तो आप इन सभी डिज़ाइन को एक एक बार अप्लाई करके चेक कर लीजिएगा कि कैसा दिख रहा है। तो फिर फ़िलहाल मैं सबसे पहले इस वाले डिज़ाइन को क्लिक करता हूँ, तो जो देखिए कैसा मेरा डिज़ाइन आया। देखिए यहाँ पे ग्राफिक्स आ गए बने हुए, ये देखिए। और इसका देखिए कलर तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन इसका टेक्स्ट जो स्टाइल था वो चेंज हो गया है। ठीक है, मैं दूसरा चेंज करके देखता हूँ, इस पर क्लिक किया तो देखो, ये देखो। तो इस तरह से आप अपने डिज़ाइन को चेंज करके ज़रूर देखिएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको चेंज करके देखता हूँ, जो आपको अच्छा लगेगा आप उसको चूज़ कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको तो कई सारे डिज़ाइंस मिल जाएंगे, आप चूज़ करके एक एक आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा बेस्ट है और कौन सा बेस्ट नहीं है। तो फ़िलहाल मैं ये वाला डिज़ाइन देखता हूँ चूज़ करके, ये कैसा है। ओके, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा डिज़ाइन, तो मैंने इस डिज़ाइन को चूज़ कर लिया। ठीक है, तो ये देखिए पहला, ये दूसरा, परफेक्ट। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, ओके यहाँ पे देखिए जरा, कोर्स में हमने वाइट कलर की आउटलाइन लगाई थी जो कि हट चुकी है इस डिज़ाइन के तहत। तो आप यहाँ पे अपनी टेक्स्ट आउटलाइन को लगा लीजिए। ठीक है, वाइट कलर की मैंने यहाँ पे टेक्स्ट आउटलाइन लगा दी है। अब क्या करना है आपको, ये डिफ़ाइन करना है कि जो ये स्लाइड है, ये पेज है, ये किस डिज़ाइन में ओपन हो। तो आप इस पेजों पे ट्रांजिशन लगाओगे। ठीक है, तो ट्रांजिशंस ऑप्शन में जाइए और यहाँ पे डिफ़ाइन करिए जो ये आपकी स्लाइड्स हैं, ये स्लाइड्स किस डिज़ाइन में ओपन हो। तो आप जैसे कि मैंने यहाँ पहली स्लाइड को चूज़ किया और यहाँ पे मैंने कोई एक डिज़ाइन चूज़ करता हूँ, जैसे ये चूज़ किया मैंने, तो ये देखिए कुछ इस तरह से आपकी स्लाइड ओपन होगी। यहाँ देखिए तो फिर कुछ इस तरह से या फिर कुछ इस तरह से। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जो पसंद आए आप यहाँ पे लगा लीजिए। देखिए बहुत सारे यहाँ पे जाएंगे ना, तो देखिए हनी कॉम्ब है, मतलब काफ़ी सारे हैं, आप इनको चूज़ कर लीजिएगा कैसा आप दिखाना चाहते हो। देखो ये भी बहुत परफेक्ट एक अच्छा सा है ये भी, ये देखिए। ठीक है, तो आपको जो पसंद आए आप उसको चूज़ कर लीजिए। फ़िलहाल मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ इस वाले को। ठीक है, देन उसके बाद मैं सेकंड वाले पे चूज़ करता हूँ। सेकंड वाले पे चूज़ करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको पता कैसे चलेगा कि किस पे ये एनिमेशन, ये ट्रांजिशन लगा हुआ है। तो जरा देखिए फर्स्ट स्लाइड में मैंने ट्रांजिशन लगाई तो देखिए यहाँ पे एक प्ले एनिमेशन का ऑप्शन ऐड हो चुका है, देख रहे हो आइकन। सेकंड वाले पे नहीं लगा तो सेकंड वाले पे ऐड नहीं है। सेकंड वाले पे जाता हूँ, मैं सेकंड वाले को चाहता हूँ ये कुछ अलग तरीके से ओपन हो, तो मैं इसे बॉक्स के शेप में कुछ इस तरह से ओपन करवाता हूँ। ठीक है, तो देखिए मैंने इस पर भी लगा दी। अब तो ये हमने अभी डिफ़ाइन किया कि हमारे पेजेस किस तरह से किस डिज़ाइन में ओपन हो। अब मैं ये चाहता हूँ जो ये इमेजेस लगी हैं, ये टेक्स्ट जो मैंने टाइप किया, ये कैसे प्रीव्यू हो। तो टेक्स्ट और इमेजेस पे एनिमेशन लगाने के लिए आपको एनिमेशन प्रॉपर्टी, यहाँ पे एनिमेशन मेन्यू में जाना होगा और यहाँ पे देख रहे होंगे आप कई सारे एनिमेशन हैं। ये तभी इनेबल होते हैं जब आपका टेक्स्ट या फिर आपकी कोई पिक्चर सेलेक्टेड हो। देखिए मैंने इमेज को सिलेक्ट किया तो वैसे ही ये ओपन हो गया। मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे देखिए ये एंट्रेंस के एनिमेशन है, ये एम्फेसाइज की है और ये एग्जिट की है। तो ये तीन एनिमेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इनमें से देखिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये अभी जो पहली है ये एंट्रेंस है, मतलब कि जब आपका ये इमेज आए तो किस तरह से खुल के आए। तो जैसे कि मैं यहाँ पे फ्लॉट इन वाला जो ऑप्शन है इसको दे देता हूँ। तो मैं चाहता हूँ जो मेरी एनिमेशन हो कुछ इस तरह से फ्लॉट इन आए। अब ये देखिए क्या हो क्या रहा है इसमें, ये नीचे से ऊपर आ रही है। आप यहाँ से देखिए इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो। इफेक्ट ऑप्शन में जाइए, फ्लॉट डाउन। ठीक है, इसमें भी लगा देता हूँ, यही फ्लॉट इन लगाता हूँ कुछ इस तरह से, लेकिन इसका हाँ ठीक है, ये ऊपर जाएगी और ये नीचे आएगी देखो। ठीक है, इसमें डायरेक्शन नीचे है, इसमें ऊपर है। प्रीव्यू करके देखना चाहें तो प्रीव्यू पे क्लिक करिए तो ये कुछ देखिए कुछ इस तरह से आ जाएगा। ओके, अगला इसमें लगा देते हैं, कोर्स में मैं लगा देता हूँ यहाँ से एंट्रेंस की एनिमेशन। तो मैं यहाँ पे देने वाला हूँ फ्लाई इन दे देता हूँ। ये देखिए नीचे से ऊपर आया, मैं इसे लेफ़्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ़्ट से निकालता हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, अब इन सब में लगाना है, इन सब को सिलेक्ट कर लो, इन सब में लगा लो एक ही एनिमेशन कोई, जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ। ओके, आप सबको सिलेक्ट मत करना, बस आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है, अपने बाद एक एक करके ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देखिए कुछ इस तरह से, चाहे आप ये फ्लॉट इन लगा लो, ये स्प्लिट लगा लो, जो आपको लगाना है आप लगा सकते हो। ये देखो, तो मैं यहाँ से फ़िलहाल बाउंस लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये देखो ये भी आपका आ गया। तो आप जैसा चाहो वैसा आप लगा सकते हो, अब आपके ऊपर डिपेंड है, मैंने आपको ये बता दिया है। ये घूम के लगवाना चाहते हो तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। सो मैं फ्लोट इन ही लगा देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि फ्लोट इन कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही हैं। ओके, सो बस अब आपकी एनिमेशन बनके हो गई है तैयार। योर एनिमेशन इज़ रेडी टू प्रीव्यू। अब आप क्या करोगे, कोई भी अगर आता है आपके पास, आपसे पूछता है बताइए दिखाइए मेरे को आपके कोर्स की एनिमेशन क्या है, तो मैं क्या करूँगा, इनको ये इस तरह से एनिमेशन को दिखाऊंगा। अब कैसे दिखाना कैसे है जरा वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको फुल स्क्रीन में प्रीव्यू करवाने के लिए F5 बटन को प्रेस करना है। जैसे ही आप F5 दबाओगे वैसे ही देखो फुल स्क्रीन आपकी ओपन हो गई, जो हमने अभी लगाई थी एनिमेशन वो देखो प्ले हो गई, पेज आ गया।
अब मैं एक बार स्पेस को दबाओ या एंटर को दबाओ या माउस का क्लिक करो, अपने आप अगली एनिमेशन आ जाएगी। तो मैं स्पेस का बटन दबाता हूँ तो ये देखिए ये आ गया, फिर उसके बाद मैंने ये दबाया, देखो ये आ गया STP कंप्यूटर एजुकेशन। उसके बाद दबाऊँगा तो देखिए ये गया और उसके बाद दूसरा पेज आ गया। अब इस पेज में मैं आपको बताऊँगा, देखिए हमारे ये कोर्सेज़ हैं, जो कि पहला कोर्स है इसमें बेसिक कंप्यूटर कोर्स। आपको क्या करना है, बस स्पेस को दबाते रहना है, जैसे जैसे दबाओगे वैसे वैसे नेक्स्ट होता जाएगा बेसिक कंप्यूटर कोर्स। अब आप बताना चाहते हो बेसिक कंप्यूटर कोर्स कितने महीने का है क्या है, तो आप देखो यहाँ पे आपको नीचे देखो ऑप्शन मिल रहा है, देखो मेरा माउस दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, यहाँ देखो आपको पेन मिलेगा, आप इस पेन में जाना, पेन चूज़ कर लेना, ठीक है। और इस पेन से आप बता सकते हो, जैसे कि मैं बताता हूँ यहाँ पे ये जो कोर्स है आपका 3 मंथ्स का है, कुछ इस तरह से। फिर आपसे पूछा जाएगा ये एडवांस कितने का है, ये हमारा कोर्स जो है ये हमारा 1 ईयर का कोर्स है। तो आप इस तरह से बता सकते हो, लिख के दिखा सकते हो, ठीक है। और आप स्पेस दबाते जाओ, बताते जाओ, तो कुछ इस तरह से आप बनाओगे एनिमेशन को, ठीक है। और जब आपकी स्लाइड्स ख़त्म हो जाएंगी तो यहाँ ऑप्शन आ जाएगा आपको एंड ऑफ द स्लाइड शो, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि एनिमेशन किस तरह से बनाई जाती है। ये तो अभी आपकी पहली एनिमेशंस थी, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको एक टास्क देता हूँ बनाने के लिए, आप उस टास्क को बना के मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे उसे सेंड कर दोगे, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या टास्क है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से मैं उस टास्क को ओपन कर लेता हूँ, रिसेंट में मेरे पड़ा होगा, ये रहा। ओके ये भी नहीं है, दिस इज़ अ टास्क, ओके यही है टास्क, आपको इसे बनाना है। जो देख लीजिए इसका प्रीव्यू कैसा है। मैं यहाँ F5 को प्रेस करता हूँ और एक बार स्पेस दबाता रहूँगा, तो देखिए सबसे पहले क्या आया, मेरा ये आया, फिर मैंने स्पेस दबाया तो देखिए STP कंप्यूटर एजुकेशन आया, फिर मैंने स्पेस दबाया तो यह आ गया। देन उसके बाद पेज चेंज हुआ, देन उसके बाद आप यहाँ स्पेस दबाइए, फिर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का जो ये था स्लाइड, ये एनिमेशन आया, फिर उसके बाद नीचे इंट्रोडक्शन टू पावर पॉइंट आया, देन उसके बाद मैं स्पेस दबाऊँगा, देन उसके बाद दबाऊँगा, फिर देखिए अपने आप थैंक्स फॉर वॉचिंग आया। ये मेरी क्या है, स्लाइड्स चल रही हैं। यहाँ पे देखिए मैंने क्या यूज़ किया है, यहाँ पर मैंने ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं किया है। यहाँ पे देखो मैंने ट्रांजिशंस का यूज़ नहीं किया है, नन, सब में ट्रांजिशन आपको नन मिलेगी, इसीलिए आपको पेज चेंज होता हुआ नहीं दिखा। सिर्फ आपको क्या दिखा, ये टेक्स्ट किस तरह से एनिमेट कर रहा था आपने देखा, तो वो एनिमेशंस मैंने इससे दे रखी थी। ये देखिए मैंने इस पर कौन सी लगाई है, विप, इस पर कौन सी लगाई है, वाइप, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको बनाइए, इसको बनाकर मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड करिए, ओके। सो इसको मैं ख़त्म करता हूँ इस वीडियो को इसी के साथ। देन thanks for watching our video. Have a nice day.